हाय सैपियंस, आज मैं आपको मिलवाऊंगा इस पूरी दुनिया की सबसे मशहूर भेड़ से। भेड़? हाँ, भेड़ ही लिखा हुआ, स्क्रिप्ट सही लिखी हुई है। तो ये भेड़ मशहूर किस लिए थी? ओह, ये भेड़ के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फ़र्ज़ कर लें अगर हम इंसानों के पास आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो हम इंसानों की कॉपियाँ बनाने की हमें इजाज़त देती है, बिल्कुल जिस तरह हम लोग एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कापी कराते हैं जाकर दुकान पे। जो हम लोग डॉक्यूमेंट फ़ोटो कापी कराते हैं वो बिल्कुल हूबहू एक असल डॉक्यूमेंट की कॉपी होता है, उसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं होता। तो ज़रा फ़र्ज़ कर लें हम लोग अगर इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम अपनी कॉपियाँ बनाएं जो बिल्कुल हमारे जैसी दिखती हैं, बोलती हैं, उनके आवाज़ें हमारी जैसी हैं, उनकी सोच, उनकी यादें भी बिल्कुल हम जैसी हैं, बिल्कुल कॉपी हूबहू बचपन से लेकर अब तक की तमाम यादें उनके अंदर मौजूद हों। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि इन दोनों में से, असली वाले और कॉपी वाले में से असली कौन होगा? और वो जो कॉपी होगी वो क्या आप जैसी होगी? बिल्कुल उसकी सोच भी आप जैसी होगी बिल्कुल। और अगर आप इस दुनिया से चले जाएं और वो आपकी कॉपी पीछे रह जाए तो वो कॉपी क्या आप होंगे या वो कुछ और ही होगा बिल्कुल? और वो जो फौत हुआ वो कौन था फिर? तो सवाल यहाँ पे ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से असल वाला कौन सा होगा। वैसे अच्छी बात है ना कि हम इंसानों के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, वरना हम इंसान तो तबाही मचा दें इस पूरी दुनिया में, पता नहीं क्या क्या कर देंगे हम लोग। नहीं है ना हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी। चलें 1997 में चलते हैं। यूके इंग्लैंड का एक इलाका है, स्कॉटलैंड यूरोप में है। स्कॉटलैंड में कुछ साइंसदानों ने 1997 में पूरी इंसानी हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक जानदार, मैमल जानदार, उसका क्लोन बनाया, यानी उसकी सीधी ज़ुबान में फ़ोटो कापी बनाई। ये जो जानदार था इसको बोलते थे भेड़, ये शीप थी एक। ये पूरी इंसानी हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक ऐसे जानदार की कॉपी बनाई गई थी। अब इस भेड़ के बारे में क्या यूनिक चीज़ थी? आप सोच रहे होंगे कि इस भेड़ का एक बाप भी होगा और एक माँ भी होगा, लेकिन नहीं, ये एक कॉपी थी। अब आपके ज़हन में फ़ौरन से आएगा टेस्ट ट्यूब बेबी जिस तरह बनता है उस तरह बनाया होगा। नहीं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं था। यानी कि ये बिल्कुल एक हूबहू कॉपी थी जो डीएनए का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। यानी कि इस भेड़ का सीधी ज़ुबान में कोई बाप था ही नहीं, सिरे से। इसकी सिर्फ माँ थी, 3 माएँ थी बल्कि। एक माँ जिसका डीएनए लिया गया, दूसरी माँ जिसका अंडा लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैमल्स का अंडा कहाँ से आता है, तो आपको बताता हूँ कि तमाम मैमल्स अंडे से पैदा होते हैं, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। ये अंडा लिया गया दूसरी माँ से और फिर उन दोनों को, डीएनए और अंडे को मिला के एक तीसरी माँ में डाला गया, और इस तरह से पूरी इंसानी हिस्ट्री की पहली भेड़ पैदा हुई जो क्लोन थी, असल में कॉपी थी बिल्कुल उन 3 भेड़ों की। तो ये भेड़ जो सी है, ये तकरीबन जो नस्ल पैदा की गई इसकी तकरीबन उम्र नेचुरली जो सी है वो होती है 12 से 13 साल के बीच में, लेकिन ये भेड़ ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकी और ये तकरीबन 6.5 साल उम्र अपनी पूरी करके इसको लंग कैंसर हो गया था। और लंग कैंसर क्यों हुआ था? इसकी इसी अननेचुरल पैदाइश की वजह से। नेचुरल प्रोसेस के साथ जब छेड़खानी करें तो फिर यही होता है। तो ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार के चली गई। लेकिन जब ये भेड़ पैदा हुई और साइंसदानों ने पूरी दुनिया के सामने बताया कि हमने ऐसे काम किया है, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया था उस दिन में। और पूरे तमाम ममालिक जो बड़े बड़े थे, जिनमें यूके, यूएसए, और मैंने तमाम ममालिक की नीचे लिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने इस रिसर्च के ऊपर पाबंदी लगा दी हमेशा के लिए। क्यों लगाई? क्योंकि उन्हें डर था कि ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम लोग इंसानों की कॉपियाँ भी बना सकते हैं। अब सोचें ज़रा, एक इंसान की अगर कॉपी बन जाए क्या कुछ हो सकता है? एक इंसान 2 वक्त में एक जगह पे हो सकता है, एक क्या कुछ हो सकता है उससे? अच्छा है ना फिर। लेकिन क्या इंसानों की कॉपी बनाना मुमकिन है? अभी तो नहीं है मुमकिन, इतना मुझे पता है।
क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल शुरुआती दौर में है। हाँ, लेकिन उसके बाद जब वो 6 साल बाद अपनी बकरी वो भेड़ थी वो फोत हो गई, तो 2016 में दोबारा इस भेड़ को इसकी कॉपियाँ बनाई गई, क्लोन बनाए गए इसके। तो फिर सवाल तो फिर यही में आ जाता दोबारा कि क्या वो भेड़ जो मर गई थी वो क्या इन क्लोन की शक्ल में दोबारा ज़िंदा हो गई है? इसका मतलब अब कोई मरी नहीं। यही तो असल बात है सारी, यही तो सवाल है जिसको बड़े बड़े फिलासफर्स भी अभी तक नहीं दे सके। आप देने की कोशिश करिएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बताइएगा कि क्या वो भेड़ वाकई ज़िंदा है, और अगर हम इंसान भी ऐसा ही कर लें अपने साथ तो क्या हम लोग भी हमेशा ज़िंदा रह सकते हैं अपनी कॉपियाँ बना के मज़ीद? टेक्नोलॉजी तो मौजूद है हमारे पास, हाँ, लेकिन उसको थोड़ी रिसर्च की ज़रूरत है अभी। लेकिन देखें हम कहाँ पे जाती है ये टेक्नोलॉजी। हाँ, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग इसको फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ऑर्गन की ज़रूरत है, कोई आपको किसी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और आपको कहीं से मिल नहीं रही, आप अपनी किडनी बाकायदा कॉपी बना सकते हैं उसकी। ज़रा सोचें इस टेक्नोलॉजी से कितना फ़ायदा होगा इंसानों को। अगर आपको लीवर कैंसर है, आप लीवर अपना बनवा सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए, आप अपना हार्ट बनवा सकते हैं। फेफड़े चाहिए, लंग्स चाहिए, आपको लंग्स बनवा सकते हैं हम अपने। ज़रा सोचें इस टेक्नोलॉजी के किस तरफ फ़ायदे जा रहे हैं। देखें अब क्या होता है, रिसर्च तो जारी है अभी भी। हाँ, पाबंदी लगी थी कुछ उस दौर में, लेकिन 2008 में ये पाबंदी हटा ली गई दोबारा, और अब रिसर्च जारी है खुले दिलों से। खुला पैसा भी लगाया जा रहा है इस रिसर्च पे। देखें, और इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए कई जानवर मज़ीद कॉपियाँ बनाई गई हैं, जिनमें बंदर भी शामिल हैं। बंदरों की भी कॉपियाँ बनाई गई हैं। देखें अब क्या होता है, क्या मंजूर है कुदरत को। तो अगर आपने ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो अजीबो गरीब किस्म की, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो डालता रहता हूँ यहाँ पे, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने का। तो यहाँ पे टच करें सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ में ये पिछले एपिसोड का एक लिंक आ रहा है, वो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको।